बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 जो है वो क्लास 10 की आज हम करेंगे। 2.1 तक हम पीछे लेक्चर्स में सारा कुछ कवर कर चुके हैं। आज जो है वो क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसमें हम 4 पार्ट हमें दिए हुए हैं। क्यूब रूट आपने फाइंड करना है, तो क्यूब रूट फाइंड करने के 4 पार्ट हमें उसने दिए हुए हैं, उनमें से आपने चारों के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। इसमें से हम जो है वो पार्ट नंबर 3 इसका ले रहे हैं जो कि -27 है। एक पार्ट हम करेंगे, बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं। पार्ट नंबर 3 है -27। हम इसे लेट कर लेते हैं। हम क्यूब रूट ले रहे हैं तो हम इसे क्यूब के अगेंस्ट लेट करेंगे। एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27। क्यूब हमने लेट कर लिया है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। इधर ये माइनस में है, जब इस साइड पे लेके आएंगे तो +3/3 इज इक्वल टू 0। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला बन गया है। मैं फार्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। इसी तरह माइनस में अगर आ जाए, जैसे कुछ पार्ट जो है उनमें माइनस का फार्मूला लगेगा, तो वो भी मैं इधर लिख देता हूँ। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। हमारा जो है वो प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा और कुछ इसके पार्ट्स में माइनस का फार्मूला भी है, तो इसलिए मैंने दोनों फार्मूलाज आपके लिए लिख दिए हैं। नेक्स्ट जो है ये एज अ ए आ जाएगा और ये एज अ बी आ जाएगा, तो इस फार्मूले में पुट कर लें। एक्स प्लस 3 एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये x एज अ ए आ जाएगा और ये 3 एज अ बी आ जाएगा, तो हमने इस फार्मूले में a और b की जगह पे वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। पहले ए पुट कर, हाँ कोई मसला नहीं है। मल्टीप्लाई में पहले a पुट कर लो, b पुट कर लो, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं a और b आपस में। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3x ही बन जाएंगी, और ये 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज 0 के बराबर अलग-अलग रख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू -3 हो जाएगी। इधर ये +3 था, इधर आके क्या हो गया? -3। इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लग जाएगा। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने एक्सरसाइज 1.2 में सीखा था, तो वही सेम टू सेम फार्मूला है। हम उस फार्मूले को यहाँ पे लिख भी देते हैं। इसे आगे सॉल्व करें। अब इससे सिंप्लीफाई कर लें फार्मूला को। माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 4 ज़ा 36 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लें। 3 प्लस माइनस -25 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये 27 आता है। अब इस 27 को ब्रेक करें। 27 को ब्रेक करके लिख लें 9 मल्टीप्लाई -3, 9 3 ज़ा 27। 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा, अंदर -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 27 को ब्रेक किया, 9 मल्टीप्लाई 3, 9 का स्क्वायर रूट जो है वो बाहर 3 आ गया और अंदर भी -3। अब ऊपर वाली वैल्यू में से 3 कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग करें।
एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और x बराबर आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ तक तो ये सिंप्लीफाई हो गए। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी है, मैं दोनों यहाँ पे फार्मूलाज लिख रहा हूँ। ओमेगा जो है ना, एक नया डिजिट हमारे पास आया है, एक नंबर है ओमेगा, जिसका आंसर होता है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ये दो हमारे पास ना फार्मूलाज होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं दोनों। अब अगर आप गौर करो तो इन ओमेगा को बनाने के लिए 1 के साथ यहाँ पे माइनस होना चाहिए, इधर भी और इधर भी, तो दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करें माइनस से। -3 फिर बाहर भी आएगा और माइनस जो है वो अंदर भी चला जाएगा। क्या किया मैंने, इधर देखें, ये पहली जो वैल्यू है इसको -3 बाहर भी रखा है और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो ये 1 माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये 1 और ये प्लस दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इसी तरह इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से बाय 3 को भी मल्टीप्लाई किया और अंदर को भी मल्टीप्लाई किया, तो इसका ये आ जाएगा। कैसे आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा और ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये देखें, ये दोनों वैल्यूज़ वही बन गई हैं। ये वैल्यू किसकी बनी है, ओमेगा स्क्वायर की, और ये वैल्यू किसकी बनी है, ओमेगा की। तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, -3। इस वैल्यू की जगह हम क्या लगाएंगे, ओमेगा स्क्वायर, और इस वैल्यू की जगह हम क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट की जगह ओमेगा जो ऊपर वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखना है हमने। सोल्यूशन सेट में एक जो है वो सबसे पहले हमारी वैल्यू निकल आई थी -3, x + 3 = 0 रख के। जो हमने x की वैल्यू नहीं निकाली थी वो क्या निकल आई थी, -3। और दो वैल्यूज़ ये हमारे पास हैं, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा का स्क्वायर। ये इसका सोल्यूशन सेट है। इसके बाकी पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 के ट्राई कीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके सारे पार्ट ही शार्ट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इनमें से कोई भी पार्ट आ सकता है शार्ट के लिए। तो इसमें हम जो है वो एक थर्ड पार्ट करेंगे और एक जो है वो फिफ्थ पार्ट हम जो है वो करते हैं, और एक लास्ट वाला पार्ट। थर्ड पार्ट में हम जो है वो चूज़ कर रहे हैं थर्ड पार्ट +4 ओमेगा स्क्वायर और ऊपर पावर 3। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में सीखी हैं। ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, और इसका होल क्यूब। ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने सिर्फ अभी पुट की हैं। अब ये कट हो जाएंगे, 2 1 2 2 2 4, और ये भी कट हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 9 प्लस, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये +2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा। +2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 √-3 हो जाएगा। इसी तरह +2 इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, -2 √-3 और इसका होल क्यूब। इस 2 ने भी अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया और इस 2 ने भी अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया है। -3 √-3 एज इट इज़, अंडर रूट वाली वैल्यू 2 के साथ एज इट इज़ आ जाएगी। ये सेम है, कट हो जाएंगे, एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है। बाकी क्या रह गया, -2 और -2 विल बी -4। 9 में से 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, और इसका क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ये इसका आंसर है।